हेलो, गुड इवनिंग, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज आ गई हूँ मैं अपने न्यू व्लॉग के साथ। और आज बताऊँ तो दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं करा, घर का कोई भी काम नहीं कर पाई क्योंकि हाथ की वजह से ना कोई काम हो नहीं पा रहा है मुझसे। और आज तो मेरी बेटियाँ स्कूल भी नहीं गई थी क्योंकि हाथ इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं उनका कंघी भी नहीं कर पाई। तो आज दोनों बेटियों की छुट्टी भी हो गई थी। और फ़िलहाल मेरे हाथ में भी थोड़ा पेन कम हुआ है, मगर सूजन भी अभी है, तो आहिस्ता आहिस्ता भी ठीक होगा। और कल मेरी बेटी व्लॉग में बोल रही थी कि मम्मा वीडियोस बना रही थी, उसके चक्कर में मम्मा गिर गई है और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, तो उसके लिए सॉरी। वो बच्ची है, वो ऐसे बोल देती है। तो मैं उसको बोल रही थी ऐसे नहीं बोलते हैं। तो वो बोल रही थी नहीं मम्मा, आपको कोई देखता ही नहीं है, आप वीडियोस बना रहे हो, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं उसको वही बोल रही थी ऐसी कोई बात नहीं है, सभी मेरा सपोर्ट करते हैं, सभी वीडियोस देखते हैं। तो वो बोल रही थी आप गिर गए थे आप गिर गए थे तो किसी ने मतलब कि आपको मतलब कमेंट नहीं करा है और वहाँ आपको पूछा भी नहीं है कैसे हो। तो मैं वही बोल रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो मुझसे पूछते हैं और उनका कमेंट भी आता है मुझे। और जब मैं वीडियोस बना रही थी और मैंने उस टाइम एक चीज़ ये भी बोली थी कि अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मेरे मन में डाउट आ रहा था। क्योंकि वॉकर को पकड़ के और एक हाथ से फ़ोन पकड़ना वो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए। मगर फिर भी मैंने सोचा चलो देखते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो बना के दिखा देती हूँ। मगर मुझे सच में नहीं पता था कि मैं गिर जाऊँगी। चलो वो तो कोई बात नहीं है इंसान कभी गिरता है कभी संभलता है, वो चीज़ तो होती ही रहती है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का। और मेरी बेटी छोटी है, उसकी बातों को बिल्कुल ना दिल पे लगाएं क्योंकि वो ऐसे ही बोलती रहती है। और आज के व्लॉग में बताऊं तो मैंने ना आज सच बताऊं, घर में इतना बहुत ही ज़्यादा मेरे मतलब कि बिस्तरे वगैरह बिखरे हुए हैं, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, पर मैं कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि सारा काम तो हाथ के साथ ही करना होता है। और आज कुछ भी नहीं करा है। आपको पता है हस्बैंड है वो भी बेचारे काम पे चले जाते हैं। और बेटियों को आज छुट्टी करवा दी थी क्योंकि उनका जो सर को कंघी करना था मेरे लिए वो बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो ज़ोर बहुत लगता है जब हम कंघी करते। तो मैंने बोला आज छुट्टी ही कर लो, तो फिर आज दोनों को मैंने छुट्टी करवा दी थी। और आज आप देख सकते हो कि मैंने खुद के भी बाल नहीं कंघी करे हैं अभी तक। तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये जो कपड़े भी पहने हैं वो भी नहीं, अभी मैंने दूसरे पहने क्योंकि मैंने सोचा चलो इसके साथ ही अभी कर लेती हूँ। अभी हाथ का थोड़ा प्रॉब्लम है तो आराम से ही करूँगी। फ़िलहाल तो हाथ में बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं ना दर्द है, पर ये है कि अभी जो हम स्प्रे इसको लगा रहे हैं ना उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर कभी भी आपके हाथ में कभी फ्रैक्चर वगैरह हो जाए ना तो ये वाला जो स्प्रे है ना, ये वाला इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया है। और मुझे ना इसके साथ बहुत ज़्यादा ही राहत मिली है। ये देखिए ये वाला स्प्रे है, इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मुझे राहत मिली है। और मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ना मुझे फ़र्क पड़ेगा, मगर इसके साथ बहुत जल्दी फ़र्क पड़ रहा है। और डॉक्टर ने बोला है कि ये जो है ना स्प्रे, इससे आपका जो दर्द है बिल्कुल एकदम से कम हो जाएगा। और ये स्प्रे मतलब एक जगह नहीं लगता है, मैं आपको बताती हूँ। ये स्प्रे आप जैसे कि आपके कमर में दर्द है या फिर पाँव की एड़ी में दर्द है या फिर पीछे बैक पे दर्द है, कहीं भी आपके दर्द होता है ना तो आप ये वाला स्प्रे कहीं भी लगा सकते हो। तो ये देखिए ये वाला, ये जो है ये पीछे देखिए बता रखा है इन्होंने, तो हर जगह आप ये स्प्रे यूज़ कर सकते हो। तो फ़िलहाल मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ा है। तो अगर कभी भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप ट्यूब वगैरह तो मत लगाना, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले मैंने मूव की ट्यूब जो है ना वो इस्तेमाल करी थी तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा और उससे पेन भी नहीं कम हुआ। इसके साथ क्या होता है कि इसके साथ जब भी आप लगाते हो ना हाथ पे, तो जो आपका दर्द है ना वो एकदम से इसके दर्द जो है ना बाहर निकलता है। तो जैसे हम इसको गर्म पट्टी बांध लेंगे ना अच्छे से, इसको कवर कर लेंगे
तो ये जो दर्द है ना, बहुत ही दर्द निकलता है, और आपके हाथ हो या पैर हो या फिर कमर हो, उससे बहुत ही राहत मिलती है इस वाले स्प्रे से। तो मेरे हिसाब से ये वाला स्प्रे बहुत ही अच्छा है। तो अगर कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये वाला ही स्प्रे लेके आना, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, तो इसलिए फिर ये वाला स्प्रे मेरे लिए अच्छा है। तो फ़िलहाल तो अभी काफ़ी हद तक फ़र्क है, मुझे ये नहीं बोलूँगी कि नहीं है, क्योंकि है। अब थोड़ा बहुत सूजन पड़ी है, ये भी अच्छा हो जाएगा। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि बहुत जल्दी मेरा हाथ भी ठीक हो जाए और मैं अपने घर के सारे काम कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे रूम में बहुत ही ज़्यादा ना चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। तो मुझे वो चीज़ें देख के ना मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मुझे होता है कि हम जहाँ पे रहते हैं कम से कम वहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए। ऐसे चीज़ें बिखरी हो ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा फील होता है। कोई आ जाए घर में तो वो क्या ही बोलेगा। तो बस मैं यही चाहती जल्दी जल्दी मेरा हाथ ठीक हो जाए और मैं अपने सारे घर के काम खुद से करूँ, जैसे मैं करती हूँ। तो जैसे कि अपना क्या बोलते हैं, हाँ जैसे ये बोलते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आपकी मीन्स कहीं भी चोट लगी हो, जा मान लो आपके पैर के नीचे एड़ी पे लगी होगी या फिर कमर पे लगी होगी, कहीं भी चोट लगी है ना आपके, तो आप मूव मत लगाना, क्योंकि मूव से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने भी लगाया था मगर मूव से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। तो फिर जब हमने उनको बोला कि ये तो दर्द भी नहीं निकालता और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर उसने बोला डॉक्टर ने कि आप ऐसे करो, आप स्प्रे लगाओ। तो स्प्रे वैसे सबसे बेटर है, और आजकल वैसे ज़्यादातर ना मेरे हिसाब से तो ये स्प्रे वगैरह ही चलती हैं। तो मूव का स्प्रे भी था, तो उसने बोला इससे ज़्यादा जो है ना स्प्रे आप दूसरा वाला लेके जाओ, उससे आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्प्रे है और मुझे फ़र्क भी पड़ा है। और आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं जल्दी जल्दी से ठीक आ जाऊं और अपने घर का काम कर पाऊं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ना टेंशन ये है कि घर में जो साफ़ सफाई ना हो ना, मुझे वो चीज़ अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है, और घर में साफ़ सफाई ही अच्छी लगती है। और थैंक यू सो मच, विजय का मुझे कमेंट आया था, बहुत बड़ा कमेंट किया था विजय तुमने, थैंक यू सो मच। पर मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। पर पता क्या है, जब मैं गिरी थी मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं कैसे गिर गई। और दूसरी बात, जब मैं गिरी थी ना तो मुझे उस टाइम चोट का इतना पता नहीं लगा, क्योंकि बोलते हैं ना कभी किसी को चोट लगे ना उस टाइम पता नहीं चलता है, और उस टाइम मुझे इतना पता नहीं चला। मगर रात को जो मेरा हाल हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ था, और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ये जो मेरा हाथ है ना वो है ही नहीं। तो मैं रात को सोई नहीं, मतलब सारी रात नहीं सो पाई। तो मैंने इनको नहीं बताया था, अगर इनको बताती तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती, तो मैंने नहीं बताया। जब मैंने अगले दिन बताया ना, कल बताया, तो कल मुझे बहुत ज़्यादा डांटा, और इन्होंने बोला अगर तुम मुझे परसों बता देती पहले तो मैं जो भी है दवाई वगैरह सब कुछ लाता, और उसके बाद तुम्हारे मुंह पे 2 थप्पड़ मारता कि तुम्हें को मतलब क्या पड़ी हुई थी, तुम गिर गई, तुमने ये भी नहीं बताया। और मैंने बोला मुझे पता था आप यही करने वाले हो, इसलिए मैंने नहीं बताया था। तो कह रहे आज तो बताया। मैंने कहा आज मेरा हाथ इतना दर्द हो गया था तो इसलिए मैंने बताया। और थैंक यू सो मच विजय, थैंक यू सो मच तुम्हारा, कि तुम मेरा सपोर्ट करते हो और मेरी वीडियोस फुल वॉच करते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे जितने भी यूट्यूब वाली फैमिली है, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस देखिए और आगे तक मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। इतना तो आप लोग कर सकते हो, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरी वीडियोस आगे तक पहुँचाइए। और कल मिलूँगी मैं अपने अगले व्लॉग में। आज बस यहीं तक मेरा व्लॉग था, क्योंकि आज ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, इतना ही। फ़िलहाल तो मैं 10 मिनट तक ही बनाती हूँ, ज़्यादा मैं बनाती भी नहीं हूँ। और अपना थोड़ा सा सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिएगा कि मैं आगे तक जाऊँ। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों मुझे, तो प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा और मेरी वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको कल अपने अगले व्लॉग में। बाय दोस्तों, बाय।